हेलो दोस्तों, अभी देखिए हम लोग बिहार करंट अफेयर्स पढ़ेंगे दोस्तों। सबको पता है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम दोस्तों फिक्स हो गया है डेट। अब बढ़ने का चांस कोई नहीं है दोस्तों, इसीलिए आप लोग तैयारी अब जम के कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बिहार करंट अफेयर्स। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, बिहार सरकार की जारी घोषणा के अनुसार बिहार में ज़मीन का सर्वे का जो सेटलमेंट का कार्य है दोस्तों, वह 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी बिहार बिहार में दोस्तों ज़मीन का जो सर्वे होता है उसका सेटलमेंट का कार्य 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद देखिए एनटीपीसी के औरंगाबाद जिले में स्थित नवी नगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई। आप लोग ये बताइएगा कि बिहार में दोस्तों एनटीपीसी और कौन से जिला में है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टी से हम विधायक ज्योति देवी को दी गई। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दोस्तों रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें देखिए दोस्तों सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं है दोस्तों भोजपुर जिले की उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल है। यानी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसमें बिहार की मधुबनी की मीरा ठाकुर और भोजपुर जिले का उद्यमी अनीता गुप्ता। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि दोस्तों पूसा समस्तीपुर में स्थित है, परिसर में 3 दिवसीय किसान मेला 2022 का आयोजन किया गया। यानी दोस्तों किसान मेला 2022 का आयोजन समस्तीपुर में किया गया। उसके बाद देखिए बिहार के 5 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। यानी आपसे पूछे रिंग रोड का निर्माण किन किन बिहार के शहरों में किया जा रहा है, तो देखिए पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन के माध्यम से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया है। यानी बिहार का जो स्थापना दिवस है उसके अवसर पर दोस्तों 500 ड्रोन की मदद से जो कि पटना के गांधी मैदान में लाइट शो का आयोजन किया गया। उसके बाद देखिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, सबको पता होगा। और बिहार की स्थापना कब हुआ था कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आगे देखिए बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देखिए कौन कौन शामिल था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। इसका जो दोस्तों जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म प्रस्तुत किया गया। यानी जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म प्रस्तुत किया गया। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या किया गया, नशा मुक्ति व दहेज प्रथा उन्मूलन पर नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। आगे देखिए दोस्तों बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना किया जाएगा। यानी बिहार सरकार की जो योजना है दोस्तों, जिसमें कि प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 वृद्ध आश्रम और अनुमंडल मुख्यालय में दोस्तों 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना किया जाएगा। उसके बाद देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यानी 640 करोड़ की लागत से दोस्तों पटना में जो है विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद देखिए बोध गया में माया सरोवर के नज़दीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। यानी आपसे ये पूछे महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये है बोध गया में माया सरोवर के नज़दीक। आगे देखिए वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। यानी वैशाली में जो है दोस्तों 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप और बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। आगे देखिए पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें कि 1000 जूनियर पहलवानों ने हिस्सा लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो संशोधन विधेयक है दोस्तों 2022 पारित किया गया एवं जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष तय की गई है। उसके बाद देखिए भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने 102 किलो भार वर्ग में कुल 276 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता एवं राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। यानी देखिए दोस्तों भुवनेश्वर में जो आयोजित किया गया था
राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में दोस्तों बिहार का जो है भोला सिंह ने 102 किग्रा भार वर्ग में कुल 276 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जो कि इसका नाम है दोस्तों भोला सिंह। उसके बाद देखिए पटना हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कोटे से राजीव राय एवं हरीश कुमार को न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश जो कि संजय करोल है दोस्तों उसने शपथ दिलाया। आगे देखिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया। यानी दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान दोस्तों किसको दिया गया? पूर्वी चंपारण जिला को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत है दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में दोस्तों सबको पता है बिहार में भी तख्ता पलट हो गया, तो सब चेंज हो गया दोस्तों, अभी पता नहीं कौन है। उसके बाद देखिए तीसरे राष्ट्रीय जल मिशन 2020 की घोषणा की, जिसके तहत बिहार के गया जिले में तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया। ये दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, पटना में किया गया। हाफ मैराथन की 21 किलोमीटर दौड़ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेतराम ने जीत हासिल की। उसके बाद देखिए सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साल 2016 से 18 में मातृ मृत्यु दर अनुपात 149 था, जो 2017-19 में घटकर 130 हो गया। यानी प्रदेश में अभी प्रति 1 लाख बच्चे पर जन्म देने पर 130 महिलाओं की मौत हो रही है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे देखिए बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रदर्शन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया गया। इसे बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कि बीम्स नाम दिया गया। इसे पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया गया। यानी ये जो दोस्तों है बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीम्स एक ऐप है दोस्तों, जो कि तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों की जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में जितने भी एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है, पर औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। यानी बिहार में दोस्तों जितना भी एक्सप्रेसवे है वो दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन जो औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे है दोस्तों वह पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। आगे देखिए -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर आईआईटी पटना द्वारा विकसित किया गया, जो देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। यानी ये दोस्तों -19 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करेगा। उसके बाद देखिए वाणिज्यिक मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उनके अनुसार देश के सभी राज्यों की सूची में निर्यात के मामले में बिहार का स्थान 22वां है। इस राज्य में गुजरात दोस्तों अव्वल है। यानी निर्यात के मामले में बिहार का रैंक जो है दोस्तों 22वां है, और निर्यात में दोस्तों भारत में पहला राज्य गुजरात है। आगे देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने भागलपुर के कहलगांव के माधोरामपुर मौजा स्थित करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। यानी 261 एकड़ जमीन के नीचे दोस्तों कहाँ भंडार पाया है? तो भागलपुर के कहलगांव में। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी एनएसएस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 59.9% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित है। वहीं रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूरी या वेतन वाले कामगारों की संख्या मात्र 9.3% है, जो राष्ट्रीय औसत 24.7 से दोस्तों 15.4% कम है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार संज्ञेय अपराध में बिहार देश में 25वें स्थान पर है, और आबादी के मामले में बिहार तीसरा और क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों 12वां स्थान है। उसके बाद देखिए दोस्तों राज्य सरकार की सहमति के बाद कजरा यानी लखीसराय में 200 मेगावाट, जबकि पीरपैंती भागलपुर में दोस्तों 250 मेगावाट सौर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। यह बिहार सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना होगी। उसके बाद देखिए समाजवादी नेता शरद यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद 25 वर्ष बाद
फिर साथ हुए। यानी शरद यादव की जो पार्टी है दोस्तों एलजेडी का लालू यादव की पार्टी राजद में विलय हो गया। आगे देखिए दोस्तों, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में पटना जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है और समस्तीपुर और खगड़िया दोस्तों दूसरे और तीसरे स्थान पर। यानी पहला दोस्तों पटना जिला पहले स्थान पर है जो कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत, और समस्तीपुर दूसरा और खगड़िया है दोस्तों तीसरा, जिसमें कि दोस्तों लोक सेवा अधिकार यानी आरटीपीएस जिसके तहत दोस्तों जाति आवास बनवाया जाता है, उसके ऑनलाइन के माध्यम से पटना पहला, दूसरा समस्तीपुर, तीसरा दोस्तों खगड़िया। उसके बाद देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में बनेगा देश का सबसे बड़ा फूड पार्क। इस पार्क में दोस्तों 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यानी मुजफ्फरपुर में दोस्तों सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जा रहा है। उसके बाद देखिए भोजपुरी गायक भाजपा सांसद मनोज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। वे बिहार के हथकरघा और हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने में भी योगदान देगा। यानी दोस्तों भोजपुरी गायक भाजपा जो सांसद है मनोज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। उसके बाद देखिए बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी। सरकार खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाएगी और इसकी आपूर्ति गांव में की जाएगी, जिससे कि दोस्तों ग्रामीण इसका रोशनी के लिए उपयोग कर सकेगा। उसके बाद देखिए भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्थापित की जाएगी। आगे देखिए दोस्तों भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्थापित की गई। उसके बाद देखिए यानी भारत की जो पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी है दोस्तों जो कि पटना में स्थापित की जा रही है। दूसरा देखिए बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी जो कि ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने दोस्तों आईपीएल 2022 की नीलामी में 15.25 करोड़ में खरीदा, जो इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। यानी मुंबई इंडियंस ने दोस्तों ईशान किशन को यानी 15.25 करोड़ में खरीदा दोस्तों। उसके बाद देखिए राज्यों में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता व आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सीडबी है दोस्तों मदद करेगा। इसके लिए सीडबी बियाडा और उद्योग विभाग के बीच समझौता हुआ है। बिहार सरकार देश का 14वां राज्य है। यानी बिहार दोस्तों देश का 14वां राज्य है जिसके साथ सीडबी ने यह समझौता किया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सीडबी का मुख्यालय कहाँ और सीडबी की स्थापना कब हुआ था। उसके बाद देखिए आगे विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में से शामिल है। कुल विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र आने वालों की संख्या 17.6% है दोस्तों। इसके बाद तमिलनाडु बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने वाले फीसदी, इसके बाद तमिलनाडु बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 4.3% है। यानी शीर्ष 10 राज्यों में दोस्तों बिहार जो है 9th रैंक पर है। उसके बाद देखिए आगे देखिए दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि बिहार जो है दोस्तों 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाएगा। उसके बाद देखिए पटना स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्टों में शामिल हो गया। ये दोस्तों हम लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ये फरवरी और दोस्तों मार्च का है 2022 का, दोनों मिक्स किया हुआ है दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।